नमस्कार, मैं हूं रोशन कुमार। मास्टर साहब, मैं आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं हमारे वरीय शिक्षक साथी विपुल जी। नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे नियोजित शिक्षक के राज्यकर्मी वाले मसले पर। नियोजित शिक्षक जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था की नींव को करीब 2 दशक से संभाल कर रखे हैं, वही नियोजित शिक्षक जिसके बूते बिहार में बच्चे लाखों की संख्या में मैट्रिक और इंटर की परिणाम में काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, वही नियोजित शिक्षक जो हर साल बीपीएससी की परीक्षा में सिलेक्शन लेते हैं, वही नियोजित शिक्षक जो डाइट और तमाम जो लेक्चर की जो परीक्षाएं होती हैं उसमें सफल होते हैं, उनकी मेधा पे सवाल क्यों? इस पर आज पर्दा उठाएंगे हमारे वरीय शिक्षक साथी विपुल जी। विपुल जी, बताएं उनकी मेधा पे सवाल क्यों है? देखिए सर, कुछ लोगों को नियोजित शिक्षक नाम सुनते ही पेट में दर्द होने लगता है, जो कि बहुत गलत है। कहीं न कहीं ये शब्द हमारे मौजूदा सरकार के द्वारा दिया गया है। ये एक गंदा सा, एक तरह से समझिए तो उपनाम हम लोगों के साथ जोड़ दिया गया है, नियोजित। जबकि हमारे जितने भी लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक हैं, उनमें कहीं से योग्यता की 1% भी कमी नहीं है जो लोगों की नज़र में दिख रहा है। ख़ास तौर पे समाज में जब से ये नियोजित शिक्षक का टैग जुड़ रहा है, शिक्षकों के साख में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। तो और योग्यता किसी भी मुकाबले कम नहीं है, जब बल्कि और हम लोग और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को ले रहे हैं, सरकार को और अच्छे तरीके से काम करके दे रहे हैं। वर्ग का संचालन भी पहले से कहीं बेहतर कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है जैसे जैसे समय बीतता है जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बिल्कुल। और जिम्मेदारियां जो बढ़ती है तो उसके लिए लोगों को जिम्मेदार होना भी ज़रूरी है। और अगर हम जिम्मेदार नहीं हैं तो आखिर आपके परिणाम इतने ज़्यादा अच्छे क्यों आ रहे हैं? हर साल इंटर मैट्रिक में बच्चे ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं। पहले के अपेक्षा ज़्यादा बच्चे आपके 10th में आज एग्ज़ाम में शामिल हो रहे हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। बहुत कम बच्चे 10th तक पहुंच पाते थे। तो कहीं ना कहीं हम में वो योग्यता है, लेकिन इस चीज़ को सरकार की तरफ से एक नियोजित नाम दे के हम लोग की योग्यता पे सवाल समाज में खड़े करवाए जा रहे हैं। तो सरकार से हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द ही ये नियोजित का जो धब्बा हम पे लगा हुआ है उसको ख़त्म करेंगे। अच्छा विपुल जी, ये बताइए, कई बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने संबोधन में कह चुके हैं कि इन्हें नियोजित नहीं कहिए, शिक्षक शिक्षक होता है। फिर भी मीडिया ने हमें ये उपनाम क्यों दे रखा है, और कहीं ना कहीं ये हमें अपमान सा लगता है, बताएं। जैसे देखिए सर, कई बार होता है ना कि घर में ही हम अपने बच्चे को उपनाम दे देते हैं ना। जैसे किसी को मोटका बोल देते हैं, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, एक अजीब तरह का नाम बोलते हैं घर में जी। और जब यही बात समाज बोलने लगता है और हमारा बच्चा इस नाम से अवसाद में जाने लगता है, उसको खराब लगने लगता है, तब हम इसी चीज़ को बोलते हैं कि ये चीज़ गलत है, मेरे बच्चे के साथ क्यों बोल रहे हो जी। तो जब हम पहले ही इसको नियोजित नाम दे चुके हैं, तो अगर समाज और मीडिया हमें गाली दे रहे हैं तो इसमें समाज और मीडिया की कहीं कोई गलती नहीं है जी। इसमें पूरी तरह से सरकार की इसमें गलती है कि उन्होंने ही हमें गाली दिलवाने पे मजबूर किया हुआ है कि हाँ, आप गाली सुनिए नियोजित के नाम से जी। तो ये गलत है। अब नीतीश कुमार जी ही नियोजित नाम दिए हैं और लोग हमें नियोजित करके बुला रहे हैं, नियोजित होने पे सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये मीडिया पे सवाल खड़े करना, समाज के लोगों पे सवाल खड़े करना कहीं से भी उचित नहीं है जी। इसके लिए पूर्ण रूप से हमारी सरकार जिम्मेवार है। अच्छा विपुल जी, मैं भी नियोजित शिक्षक हूँ और आप भी। जब हम करीब हमारा 2 साल इस विद्यालय में पूरा होने वाला है, और हमने देखा है कि जब से हमने यहाँ ज्वाइन किया है, बच्चों का यहाँ आना जो है वो तेज़ी से बढ़ा है। तो फिर उनको राजकर्मी पे सवाल क्यों उठ रहा है, और उन्हें राजकर्मी क्यों मिलना चाहिए, आप बताएं। जैसे देखिए सर, हम दोनों ने ही एक ही साथ ज्वाइन किया इस विद्यालय को, तो हम लोगों ने देखा है कि यहाँ उपस्थितियाँ क्या थी शुरू में। बिल्कुल। और जब से हम लोग आए हैं, हमारे विद्यालय में ऐसा कोई भी दिन नहीं होता है कि 60-70% से कम बच्चे उपस्थित बिल्कुल ना हो। बिल्कुल। आप कभी भी कोई आए देख सकते हैं। मेरे यहाँ जितने नामांकन है उसके 70% बच्चे एनी टाइम अब आ रहे हैं हमारे विद्यालय में, और हम लोग मोटिवेट भी कर रहे हैं
और एक मजे की बात ये है कि माननीय के पाठक जी के निरीक्षण के पहले से ही हमारे पहले से विद्यालय जी एकदम बिल्कुल पहले से हमारे यहाँ आ रहे जी। हैं। और तो और आपको पता भी है, जी। पर्सनली बहुत से गार्जियन समाज के हम लोग से बात करते हैं, मिलते हैं, बहुत के पास नंबर है हमारा जो हमसे बात करते हैं कि नहीं सर आप लोग अच्छा कर रहे हैं। जी। तो जब हम अच्छा कर रहे हैं तो सरकार से हम ये गुजारिश करते हैं कि हमारे ऊपर जो दाग लगा हुआ है नियोजित शिक्षक कहलाने का, वो कृपा करके आप जितनी जल्दी हो सके हटा दीजिए। अगर हमें योग्यता नहीं है तो आपकी जितनी सारी योजनाएं हैं जो धरातल पे आज दौड़ रही है, आप चलने का नाम छोड़ दीजिए, वो दौड़ रही है, वो कहीं ना कहीं शिक्षक के बदौलत ही दौड़ रही है। इतना बड़ा जातिगत जनगणना, इतनी भीषण ठंड, अच्छी बात आपने कही, भीषण ठंड में जी, और जब दूसरा चरण उसका स्टार्ट हुआ तो उतना ही भीषण गर्मी, और उसमें जब सेकंड बार जब हाई कोर्ट, और कितना टेक्निकल काम था कि हमें फील्ड में हमें जाके काम करना, फील्ड में हमें जाकर अमीन वाला काम करना है, हमें नापी करना है कि उनके घर की क्या लंबाई चौड़ाई और कितने कमरे हैं। और दूसरी बात तो ये, जब सर हाई कोर्ट के रोक के बाद दूसरी बार जब स्टार्ट हुआ, बिल्कुल, तो हमारे पास सिर्फ 3 दिन का वक्त दिया गया कि आप बचे हुए 40% काम 3 दिन में करके विद्यालय के साथ। और आप सोचिए, हम 3 दिन में नहीं, हम लोगों ने 2 दिन में करके वो चीज़ ब्लॉक को सौंपा है। ये चीज़ बिल्कुल, अगर हमें योग्यता नहीं है तो हम आपके दिए गए डेडलाइन से पहले काम कैसे करके दे रहे हैं आपको। और सबने जो है वो पेपर पे भी काम किया, पेपर पे काम करके दिया, और ऐप पर भी काम पे करके दिया सर ना। एक भी डाटा फिल नहीं था, जो डाटा थोड़ा बहुत फिल भी हुआ था वो इरेज हो चुका था। उसके बावजूद कितना जटिल काम था ऑनलाइन करना, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। उसको हम लोगों ने 2 दिन के अंदर करके दिया, फील्ड वर्क और डाटा वर्क ऑनलाइन वाला सब करके दिया। तो हमें योग्यता है, इसलिए